गारा, जिसके नाम से एक टाइम पर हर कोई डरता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार गारा ऐसा कैसे बन गया? तो इसकी शुरुआत होती है सैंड विलेज से, जहाँ गारा के फादर गारा के जन्म से पहले ही उसके अंदर वन टेल शिकागो को सील करवा देते हैं लिडी चियो की हेल्प से। और उसके बाद गारा का इस दुनिया में जन्म होता है। लेकिन उसकी माँ करोरा की डेथ हो जाती है। मगर गारा की मदर आखिरी बार उसे प्यार से देखती है और गारा को प्रोटेक्ट करने को बोलती है। और यहीं से गारा की असली कहानी शुरू होती है। गारा को यहाँ पर सबसे अलग बड़ा किया गया। बचपन से ही गारा को उसके फादर निंजुत्सु सिखाते थे और उसके अंकल जो कि गारा को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे अपनी बहन की खातिर। और गारा हमेशा किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता था और वह सबकी मदद करना चाहता था ताकि उससे कोई नफरत ना करे। बट उसके बाद भी उसके अपने विलेज के लोग ही उससे डरते थे क्योंकि वह एक जिंजुरिकी था। लेकिन फिर भी गारा अपने उम्र के बच्चों से दोस्ती करने का ट्राई करता है, लेकिन सभी बच्चे उसे दूर भागते थे। गारा को कभी दर्द का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि जब भी गारा खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो उसकी रेत उसे बचा लेती। और गारा इसी बात को अपने अंकल यासामारू से पूछता है कि आखिर ये दर्द क्या होता है। और उसके अंकल के एक्सप्लेनेशन के बाद गारा अपने अंकल को बोलता है कि आजकल उसके अपने हार्ट में दर्द सा महसूस होता है। तभी यासामारू ये सब समझ जाते हैं कि आखिर गारा को ऐसा क्यों फील हो रहा है। और वह गारा को बोलते हैं कि इस दर्द का इलाज सिर्फ प्यार है जो कि तुमसे तुम्हारी मॉम करती है और मैं भी। और गारा इस बात को समझता है और वह अपना प्यार दिखाने के लिए उस बच्चे के घर चला जाता है जिसे उसने गलती से चोट पहुंचा दिया था। पर वह बच्चा उसे डरने लगता है और उसे एक मॉन्स्टर बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। गारा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग उसे मॉन्स्टर क्यों समझते हैं। और गारा ये सब सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है। और जब गारा उसी बात को सोच रहा होता है तभी वहाँ पर उस पर कोई शिनोबी अटैक कर देता है। पर गारा का साइन गारा को बचा लेता है और उस शिनोबी को जख्मी कर देता है। और जब गारा उस शिनोबी के फेस से उसका मास्क हटाता है तो वह ये नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल यासामारू थे। और गारा यासामारू से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके अंकल यासामारू बोलते हैं कि मुझे तुम्हें मारने का मिशन दिया गया है जो कि तुम्हारे फादर ने दिया है, क्योंकि सैंड विलेज के काउंसिल ने यह डिसाइड किया है कि गारा एक फेल एक्सपेरिमेंट है और उसका जिंदा रहना अब एक खतरा है। लेकिन गारा इस बात से खुश हो जाता है कि यासामारू को सिर्फ ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, वो अभी भी उसे प्यार करते हैं। और उसके बाद यासामारू गारा से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैंने जानबूझकर इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया कि वह गारा को पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन की जान चली गई और मेरी बहन भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। और ऐसा करने के बाद यासामारू अपने शरीर पर लिपटे हुए पेपर बम्स को एक्सप्लोड कर देता है और यासामारू की डेथ हो जाती है। पर गारा यहाँ पर फिर से अपने सैंड की वजह से बच जाता है। और इसी के साथ गारा यहाँ पर यह डिसाइड करता है कि वह अब खुद को ही सिर्फ प्यार करेगा। और उसके बाद गारा अपने सैंड से अपने हेड पर कांजी वर्ड लिखता है जिसका मीनिंग है प्यार। और उसके बाद वो वन टेल शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट गारा के फादर रासा उसे रोक लेते हैं। उसके बाद रासा गारा पर कई बार अटैक करवाता है पर गारा हमेशा बच जाता है। और गारा धीरे धीरे अपने वन टेल पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। और उसके बाद गारा वह बन जाता है जैसा उसके पिता चाहते थे, मतलब एक वेपन। और रासा ये सब देखकर गारा पर होने वाले अटैक को रुकवा देते हैं। उसके बाद गारा अपने भाई के साथ कोनोहा जाता है चूनिन एग्जाम देने, जहाँ वह सबसे पहले टीम 7 से मिलता है, जहाँ पर कांकुर और तिमारी टीम 7 से बहस करने लगते हैं। और गारा के अचानक आ जाने से सास्के गारा से उसका नाम पूछता है और गारा भी सास्के से उसका नाम पूछता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर चूनिन एग्जाम के टाइम पर गारा अपने थर्ड आई की हेल्प से दूसरों के आंसर को कॉपी करके इस एग्जाम को लिखता है और गारा वहाँ पर पास हो जाता है। और फिर वह और उसकी टीम पहुँचते हैं सेकेंड राउंड में फॉरेस्ट ऑफ डेथ, जहाँ पर उन्हें एक स्क्रॉल दिया जाता है और इस एग्जाम में पास होने के लिए उन्हें दूसरी टीम से वह स्क्रॉल हासिल करना होगा जो उनके पास नहीं है। और फिर एग्जाम शुरू होती है और गारा की टीम सिगुरे से टकराता है और गारा उसे वहीं पर मार देता है। यह सब देख उसके टीम मेंबर अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने स्क्रॉल को वहाँ पर रख देते हैं और गारा से बोलते हैं कि तुम यह स्क्रॉल ले लो और हमें बख्श दो। बट फिर भी गारा उन्हें भी नहीं छोड़ता है। और ये सब होता हुआ छुपकर टीममेट भी देख रहे थे और गारा ये सब नोटिस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई कांकुरो आकर गारा को रोक लेता है और फिर गारा की टीम स्क्रॉल को लेकर फिनिश नाइट फॉरेस्ट ऑफ डेथ के बीच में पहुँचते हैं। और गारा को वहाँ पर पहुँचने में सिर्फ 1 घंटा 37 मिनट का वक्त लगा था और ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम था। फिर थर्ड राउंड में सभी विनर्स को आपस में फाइट के लिए चैलेंज किया जाता है, जहां पर गारा फाइट करता है रॉकली से। और इस फाइट के स्टार्टिंग में रॉकली के सारे अटैक्स को गारा का शील्ड आराम से हैंडल कर ले रहा था, लेकिन जब ली अपने एंकल वेट्स को निकाल देता है तब उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वह गारा को हिट कर पाता है। और वह ऐसा करने वाला पहला इंसान बन जाता है जिसने गारा को हिट करा था। और ले इसी तरह काफी सारे ताइजुत्सु का इस्तेमाल करता है गारा के अगेंस्ट, जिस वजह से गारा का शील्ड भी टूटने लगता है। और रॉकली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गारा का रेड भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था।
और फिर यहाँ पर ली गारा को हराने के लिए प्राइमरी लोटस का इस्तेमाल करता है और प्राइमरी लोटस का इस्तेमाल करने से ली हिल भी नहीं पा रहा था और गारा ली के अटैक से बच जाता है और गारा उस समय रॉकली के पैर और हाथों को डैमेज करता है और उसके बाद गारा रॉकली के साथ और कुछ करता उससे पहले ही माइट गाय वहाँ पर आकर गारा को ऐसा करने से रोक लेते हैं और गारा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर गारा चला जाता है फाइनल में और यह अनाउंसमेंट किया जाता है कि फाइनल राउंड 1 मंथ के बाद होने वाला है और फाइनल में गारा फाइट करने वाला था सास्के उचिहा से जिससे वह पहले भी मिला था। उसके बाद सभी वहाँ पर से चले जाते हैं। गारा जब रात को अकेला बैठा होता है तब उस पर साउंड विलेज का एक निंजा अटैक करने आता है लेकिन गारा उसे वहीं पर मार देता है। उसके बाद गारा और गारा के टीम को सैंड विलेज के प्लान के बारे में बताया जाता है कि वह फाइनल मैच के टाइम पर कोनहा पर अटैक करेंगे और ये सब जानने के बाद गारा उस वक्त वहाँ से चला जाता है। फिर गारा हॉस्पिटल जाता है ली को मारने के लिए लेकिन नारुतो और शिकामारु ऐसा करने से रोक लेते हैं और ऐसा करने पर गारा उन्हें भी खत्म करने की धमकी देता है। लेकिन यहाँ पर नारुतो गारा से पूछता है कि तुम लोगों को ऐसे क्यों मारते हो, तो गारा उन दोनों को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि उसने दूसरों को मारना अपना मकसद क्यों बनाया और बातों बातों में माइट गाय वहाँ पर आ जाते हैं और गारा को वहाँ से जाना पड़ता है। गारा को जब पता चलता है कि सास्के उचिहा भी नफरत से भरा हुआ है बिल्कुल उसकी तरह, तो वह उसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर आता है फाइनल राउंड जहाँ सास्के और गारा के मैच के टाइम पर सास्के टाइम पर नहीं पहुँच पाता है और इसलिए मैच को थोड़ी देर के लिए डिले किया जाता है और जब सास्के वहाँ पर पहुँच जाता है तब गारा सास्के से फाइट करने के लिए आ ही रहा होता है कि गारा को रोकने के लिए 2 निंजा आ जाते हैं और वह गारा को हार मारने के लिए बोलते हैं लेकिन गारा उन्हें भी मार देता है और सास्के से फाइट के लिए निकल जाता है। सास्के ककाशी के ट्रेनिंग और अपने शारिंगान की हेल्प से ली के मूव्स को कॉपी करते हुए गारा से फाइट करने लगता है जिस वजह से गारा अपने आप को पैक कर लेता है। बट सास्के अपने चिदोरी से गारा पर अटैक करता है और इस अटैक से गारा का ब्लड उसके बॉडी से निकलने लगता है और ऐसा देखकर गारा हैरान होने के साथ साथ डर भी जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी अपने खून को नहीं देखा था और इसलिए वो अपने ब्लड को देखकर चिल्लाने लगता है और कुछ देर के लिए शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर सास्के भी पीछे हट जाता है और गारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है। सैंड और साउंड विलेज का अटैक होता है। तिमारी और कांकुरो गारा को वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं लेकिन सास्के उसका रास्ता रोक देता है क्योंकि वह गारा से फाइट करना चाहता था और ऐसा करने के लिए सास्के को ककाशी बोलता है। सास्के से कांकुरो निपटने को बोलता है और तिमारी और गारा आगे निकल जाते हैं बट सास्के कांकुरो को बेवकूफ बनाकर तिमारी और गारा के पास पहुँच जाता है। फिर गारा अपने आप को आधा शिकागो में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिसे लड़ने के लिए सास्के को चिदोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर सास्के की लिमिट थी कि वह चिदोरी को पर डे सिर्फ 2 बार यूज कर सकता है और वह अगर इसका नंबर ऑफ अमाउंट को बढ़ाता है तो उसकी जान भी जा सकती है और वह गारा से फाइट करते वक्त 2 से ज्यादा बार चिदोरी को यूज कर लेता है और वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी गारा उस पर अटैक करता है पर नारुतो वहाँ पर आकर सास्के को बचा लेता है। फिर नारुतो अपने साइडो क्लोन के साथ गारा से फाइट करता है और गारा नारुतो से फाइट करते करते अपना पूरा कंट्रोल शिकागो को दे देता है जिससे शिकागो गारा पर काबू पा लेता है और इसे रोकने के लिए नारुतो गामा बुंटा को समन करता है ताकि वो गारा को पहले जैसा बना दे। गारा को पहले जैसा बनाने के लिए तुम्हें उसे नींद से उठाना होगा और नारुतो इसके लिए मान जाता है और वह गामा बुंटा के साथ कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके 9 टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ट्रांसफॉर्म 9 टेल शिकागो को पकड़ लेता है और नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आकर गारा को एक जोरदार पंच करता है जिसे गारा उठ जाता है लेकिन गारा उठने के बाद ही नारुतो के हाथ को पकड़ लेता है लेकिन नारुतो यहाँ पर गारा के सर पर अपने सर को मारता है और फिर नारुतो से एक पंच खाने के बाद गारा और नारुतो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वह दोनों इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाते। गारा यहाँ पर यह सोचता है कि कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वो अपने हार के बारे में सोच ही रहा होता है कि नारुतो उसके पास किसी भी तरह रेंगते हुए आता है और गारा उसे दूर रहने के लिए बोलता है। फिर नारुतो उसे बताता है कि मेरा बचपन भी तुम्हारे तरह ही बीता है अकेलेपन में, लेकिन फिर मुझे ऐसे दोस्त मिले जो कि मेरी परवाह करते थे और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यह गारा समझ जाता है कि नारुतो के दोस्त ही उसकी ताकत है जिसके लिए ये वो सब कर रहा है और तभी वहाँ पर तेमारी और कांकुरो आते हैं गारा को बचाने के लिए, मगर गारा उन्हें रोक देता है और तेमारी और कांकुरो नारुतो से फाइट न करके गारा को वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में गारा उन दोनों से सॉरी बोलता है। फिर अटैक के बाद सैंड विलेज और ली विलेज अलायंस बन जाते हैं क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही होता है, ओरोचिमारू। सास्के ओरोचिमारू के पास जाने लगता है जिसे रोकने के लिए सभी गेनिन जाते हैं और होकागे सैंड विलेज से हेल्प मांगते हैं सास्के को वापस लाने के लिए और गारा और उसकी टीम को बैकअप के लिए भेजा जाता है। गारा पहुंचते ही रोकली को किमिमारू से बचा लेता है और ली से कहता है कि तुम पहले से सोलो हो गए हो और इसका जवाब देते हुए ली बोलता है कि ऐसा ये शायद उस फाइट की वजह से हुआ होगा जो मैंने तुम्हारे साथ
किया था। फिर गारा और किमीमारू फाइट करने लगते हैं। गारा किमीमारू को मारने की कोशिश करता है, बट किमीमारू अपने पूरे बॉडी को पूरे बोन से कवर कर लेता है। फिर उसके बाद गारा किमीमारू पर सैंड शावर से अटैक करता है, पर इस बार भी किमीमारू अपने कर्ज मार्क की वजह से बच जाता है। किमीमारू गारा पर पलटवार करता है, बट गारा इस अटैक को अपने शील्ड से रोक लेता है और किमीमारू को बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो। इस पर किमीमारू बोलता है कि मैं उरुची मारने के लिए जान भी दे सकता हूँ। फिर गारा यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। उसके बाद गारा किमीमारू को सैंड के अंदर दफनाने की कोशिश करता है, पर किमीमारू यहाँ पर बोन ब्रेड्स का इस्तेमाल करता है, जिसे बचने के लिए गारा को अपने सैंड से खुद को और रॉकली को उन ब्रेड से ऊपर ले जाता है। और तभी गारा के पीछे किमीमारू आता है और वह अटैक से पहले गारा से बोलता है कि वह ब्रेन वॉश नहीं हुआ था, लेकिन अटैक से पहले ही किमीमारू की डेथ हो जाती है। फाइट खत्म होने के बाद गारा ली को बताता है कि किमीमारू नारुतो की तरह है, वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है, जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा मानता है, भले ही वह इंसान बुरा ही क्यों ना हो। फिर गारा ली को ली विलेज वापस ले जाता है और अपने टीममेट के आने के बाद वह अपने विलेज लौट जाता है। सैंड विलेज के हेड उन तीनों को सैंड विलेज के निंजा एकेडमी के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बोलते हैं और इसके लिए गारा और उसकी टीम मान जाती है और सभी बच्चों से कहा जाता है कि तुम जिस टीम में चाहो उस टीम में जा सकते हो अपनी मर्जी से। कुछ बच्चे कांकुरो की टीम में जाते हैं तो कुछ बच्चे टेमारी की टीम में जाते हैं, लेकिन कोई भी गारा की टीम में नहीं आता है क्योंकि वो अभी भी गारा से डरते थे। लेकिन उन बच्चों में से एक मात्सुरी गारा की टीम को ज्वाइन करने को बोलती है और गारा उसे फिर से पूछता है कि एक बार फिर सोच लो, और मात्सुरी बोलती है कि मुझे आपसे ही ट्रेनिंग लेनी है और गारा उसे ट्रेन करने लगता है और मात्सुरी को जोयो सिखाता है और उसे यह बोलता है कि तुम्हें इस पर कंट्रोल करना होगा और ऐसा बोलकर वह वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ शिनोबी आते हैं और वह मात्सुरी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे बचाने के लिए गारा आए और वह गारा को पकड़ सके। गारा मात्सुरी को बचाने उनके पीछे जाता है और सैंड विलेज ली विलेज से हेल्प मांगता है और ली विलेज से बैकअप भेजा जाता है। गारा पहले तो शिको से फाइट करता है, फिर उसके लीडर होकी से, लेकिन उसके बाद गारा पकड़ा जाता है और गारा शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि वह नहीं चाहता था, और गारा के ट्रांसफॉर्म होने से सेमी रिवाइव हो जाता है। इसके बाद नारुतो और गारा सेमी से फाइट करते हैं और गारा सेमी को मार देता है और फिर गारा ली विलेज के बैकअप टीम के साथ ली विलेज जाता है और रिकवर होने के बाद वह अपने विलेज लौट आता है। फिर कुछ सालों के बाद गारा सैंड विलेज का 5th काजेकागे बन जाता है और वह 5th काजेकागे बनता है क्योंकि वह सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि सभी उसे डीमन न समझे। काजेकागे बनने के बाद गारा निंजा एकेडमी के रूल को चेंज कर देता है ताकि जिसे निंजुत्सु न भी आता हो वह भी एक निंजा बन सके अपने हार्ड वर्क से। कोना विलेज से लेडी सुनादे गारा को एक मैसेज भेजती है कि उन्हें चुनिन एग्जाम करवाना चाहिए जो इन दोनों विलेज के लाइन्स के पब्लिसिटी को शो करेगा, और ऐसा करने से सीक्रेटली अकात्सुकी का भी ध्यान हमारे तरफ आएगा और वह मैसेज देखकर ऐसा करने के लिए मान जाता है। बट यहाँ पर कांकुरो कहता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की है, और गारा उसे समझाते हुए कहता है कि इसकी हेल्प से हम काफी सारे लोगों से जुड़ सकते हैं। और फिर गारा सेकेंड राउंड डीमन डेजर्ट में रखता है और उसे जब पता चलता है कि वाटर विलेज के निंजा भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वह अपने थर्ड आई की मदद से उन पर नजर रखता है, जिससे गारा को यह पता चलता है कि फू भी एक जिंजुरिकी है 7 टेल्स की। सेकेंड राउंड के टाइम पर वहाँ पर सैंडस्टॉर्म बनने लगता है, जिससे गारा टीम मात्सुरी को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है और ढूंढने के बाद वह देखता है कि फू टीम मात्सुरी की हेल्प कर रही है। सैंडस्टॉर्म से बचने के बाद होइची गारा पर अटैक करता है ताकि वह शिकागो को बाहर निकाल सके। फू गारा की हेल्प करने की कोशिश करती है पर वह भी पकड़ी जाती है। इस फाइट के दौरान मात्सुरी नेजी युका को ढूंढ लेती है, जिसे नेजी उनके हेल्प के लिए आ जाता है और वह गारा और फू को बचा लेता है। और फिर गारा मात्सुरी और नेजी को थैंक्स करता है। गारा ये समझ जाता है कि इस अटैक के पीछे फूगी का हाथ है और इसलिए वह उसे ढूंढता है और उसे वार्न करता है कि वह कभी भी उसके दोस्तों को चोट पहुंचाने की गलती ना करे। और उसके बाद गारा सेकेंड राउंड को कैंसिल कर देता है और जिसने भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था उन सभी को यह इन्फॉर्म कर देता है कि उन सभी के रिपोर्ट्स उनके सुपीरियर तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद सैंड मीटिंग होती है जो कि जिराया सेंसे के द्वारा दिए गए अकात्सुकी रिपोर्ट्स के बारे में था, जो कि गारा को पकड़ना चाहते थे क्योंकि गारा के पास 1 टेल है जो कि उसके अंदर सील है, और गारा की सेफ्टी के लिए वहाँ के बॉर्डर्स पर काफी सारे निंजा को तैनात कर दिया जाता है। फिर गारा एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है और गारा ये समझ जाता है कि कोई घुसपैठ कर रहा है और गारा उसके पीछे जाता है। फिर गारा का सामना देदरा से होता है जो कि एक अकात्सुकी मेंबर था। फिर गारा और देदरा की फाइट होती है जहां गारा देदरा के लेफ्ट आर्म को डैमेज कर देता है। देदरा भी उस पर अपने क्ले बम से अटैक करता है पर गारा उससे बच जाता है। देदरा फिर गारा पर अटैक न कर विलेज पर अटैक करता है एक बड़े से क्ले बम के साथ, बट गारा अपने सैंड के साथ उस बम के एक्सप्लोजन से सभी को बचा लेता है। तभी गारा पर देदरा अटैक कर देता है और
और गारा उसे बचने के लिए अपने आप को सैंड से कवर कर लेता है। और पूरी तरह से कवर हो जाने के बाद गारा को यह पता चलता है कि डेदरा ने इसमें छोटे छोटे एक्सप्लोजन बॉम्ब्स को लगा दिया है जो कि उसके इशारे पर कभी भी फट सकते हैं। इतने में वह सारे छोटे एक्सप्लोजन्स ब्लास्ट हो जाते हैं और गारा बेहोश होने से पहले उस रेत को विलेज से दूर ले जाता है जिससे उसने पूरे विलेज को कवर कर रखा था। गारा के बेहोश होने के बाद डेदरा गारा को आकास्की के सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है जहाँ गारा के अंदर से 3 दिनों तक शिकागो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद गारा की डेथ हो जाती है। नारुतो की टीम गारा को डेदरा और सासोरी से हासिल कर लेते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि गारा मर चुका था। लेकिन लेडी चियो जो कि एक जुत्सु जानती थी जिससे वह किसी को भी जिंदा कर सकती है अपनी जिंदगी देकर, और लेडी चियो गारा को अपनी जिंदगी देने का डिसाइड करती है। और गारा का जब आँख खुलता है तो वो अपने सामने नारुतो और बाकी सारे निंजास को देखकर हैरान हो जाता है जो उसे बचाने आए थे। जब गारा को पता चलता है कि लेडी चियो ने उसे अपनी जिंदगी दी है तो वह वहाँ पर मौजूद सभी शिनोबी से यह रिक्वेस्ट करता है कि वह लेडी चियो के लिए प्रे करे। लेडी चियो के फ्यूनरल के बाद नारुतो और उसकी टीम अपने विलेज वापस आने लगते हैं लेकिन जाने से पहले गारा नारुतो से हैंडशेक करता है अपने सैंड की मदद से। आगे रायका के सभी 5 कागे को बुलाते हैं आकास्की के बारे में बात करने के लिए। उस मीटिंग में गारा के साथ तेमारी और कांकुरो जाते हैं। मीटिंग में गारा सभी कागे को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। सभी कागे वहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट जेसु आकर सास्के के अटैक के बारे में बताता है जो कि रोग निंजा होने के साथ साथ अब एक आकास्की भी बन गया था। रायका तुरंत सास्के को ढूंढने चला जाता है और गारा भी थोड़ी देर बाद सास्के से बात करने के लिए जाता है और वह सही समय पर वहाँ पर पहुंचकर रायकागे और सास्के को रोक लेता है। गारा सास्के से बात करता है कि पहले उसके आंखों में भी तुम्हारी तरह नफरत दिखाई देता था और गारा सास्के को बोलता है कि अभी भी वक्त है अपने आप को बदलने का, लेकिन सास्के ऐसा करने से मना कर देता है। गारा को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वह सास्के को पकड़ने की कोशिश करता है बट सास्के अपने सुसानों के इस्तेमाल से वहाँ की बिल्डिंग्स को गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। गारा सास्के के पीछे नहीं जा पाता है क्योंकि गारा सबको बचाना चाहता था और वो सबको बचा भी लेता है। और गारा सबको बचाने के बाद उसी मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर सभी 5 कागेस थे, जहाँ सास्के को टोबी अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है और टोबी सबको बताता है कि वो मादरा उचिया है। और उसके बाद वो अपने प्लान प्रोजेक्ट सुकीनोमे के बारे में बताता है और 8 टेल और 9 टेल को अपने हवाले करने को बोलता है। बट गारा यहाँ पर सीधा बोलता है कि मैं तुम्हें नारुतो कभी नहीं दूंगा और रायकागे भी किलर बी को देने से साफ मना कर देते हैं। और उसके बाद टोबी वहाँ पर 4th ग्रेड निंजा वार को डिक्लेयर कर देता है। फिर सभी 5 कागे मिलकर एक अलाइड सिलोवी फोर्स बनाते हैं और कोनहा की तरफ से डिसीजन लेने के लिए गारा काकाशी हतागे को रिकमेंड करता है और सभी कागे इस बात से एग्री भी कर जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद गारा काकाशी से मिलता है और उसके साथ नारुतो भी था। गारा काकाशी को 4th ग्रेड निंजा वार के बारे में और सास्के के अटैक के बारे में हर एक चीज बताता है और गारा नारुतो से बोलता है कि वह नारुतो को बचाएगा और अगर सास्के ने आकात्सुकी का साथ दिया तो वह उससे भी लड़ेगा। और इस बात को तुम्हें समझना होगा कि सास्के अब पहले जैसा नहीं रहा। और गारा जाने से पहले नारुतो को यह बोलता है कि तुम्हें सास्के को बचाने के बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। गारा जब अपने विलेज पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विलेज के हेड अलायंस शिनोबी फोर्स बनाने का ऑर्डर दे चुके हैं। फिर गारा हिडन क्लाउड विलेज जाता है अलायंस शिनोबी फोर्स के बारे में बात करने के लिए। सोचिकागे उस मीटिंग में बोलते हैं कि हमें 8 टेल और 9 टेल को छिपा देना चाहिए और इस बात से सुनाटे राजी नहीं होती है। वह बोलती है कि नारुतो हमारे साथ लड़ेगा, उसके बिना हम ये जंग शायद ही जीत पाएंगे। लेकिन गारा सुनाटे से कहता है कि नारुतो को पकड़ने के लिए ही ये सब हो रहा है और हम सब नारुतो और किलर बी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और नारुतो को बचाना जरूरी है। गारा यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बोलता है कि नारुतो हमेशा लापरवाह हो जाता है जब बात उसके दोस्त पर आती है, इसलिए यही सही होगा कि हमें नारुतो को किसी सेफ जगह पर छुपा देना चाहिए। और रायकागे उस जगह के बारे में बताता है बट आकात्सुकी को नारुतो और किलर बी के लोकेशन का पता चल जाता है और गारा नारुतो की हेल्प करने के लिए जाने वाला था बट अदर कागे 3rd सूचिकागे को भेजते हैं। गारा को 4th डिवीजन का कमांडर बनाया जाता है और सभी डिवीजन का चीफ कमांडर भी बनाया जाता है। जब कुछ सिनोबी भी आपस में लड़ने लगते हैं तब गारा अपने सैंड से उन्हें लड़ने से रोकता है और सभी असेंबल फोर्स से कहता है कि उन्हें आपस में लड़ना छोड़कर उन्हें एक साथ होना होगा ताकि वो यह जंग जीत सके और गारा को हेल्प चाहिए यह जंग जीतने के लिए। गारा की यह बात सुनकर सब गारा से सहमत हो जाते हैं और गारा के साथ खड़े हो जाते हैं। गारा 4th डिवीजन को लेकर लैंड ऑफ लाइटनिंग जाता है जहाँ पर गारा अपने सैंड की हेल्प से आकात्सुकी को लोकेट करता है। यहाँ पर गारा अपने 3rd आई की हेल्प से रिकार्नेटेड मू, 2nd मिजुकागे, 3rd रायकागे और अपने फादर रासा को देखता है और बैकअप की डिमांड करता है। 3rd सूचिकागे को असिस्टेंट के लिए भेजा गया था इसलिए वो अगले दिन तक वेट करते हैं। अटैक करने के लिए रेडी होने के बाद गारा फर्स्ट अटैक करता है जिसे रासा रोक देता है। रासा गारा को देखकर हैरान हो जाता है कि वह बिना शिकागो में ट्रांसफॉर्म हुए लड़ रहा है। गारा अपने फादर को बताता है कि उसके अंदर अब शिकागो नहीं रहा बल्कि उसे निकाल लिया गया है।
गारा रासा से कहता है कि अब वो काजे का आगे है। रासा गारा से फाइट करने के लिए कहता है और फाइट के दौरान गारा रासा और अदर कागे को सैंड से घेर लेते हैं, जो कि उसकी मदर का रूप ले लेता है और गारा उसे देखता ही रह जाता है। और रासा गारा को बताता है कि जो सैंड आज तक तुम्हें बचाते हुए आ रहा है वह शिकागो का नहीं बल्कि तुम्हारे माँ का प्यार है। रासा गारा को बताता है कि करूरा ने गारा को हमेशा से प्यार किया है। रासा कन्फेस करता है कि उसने यासामारू को फोर्स किया था तुम्हें मारने के लिए और तुमसे झूठ बोलने के लिए भी, ताकि वह गारा के इमोशन को टेस्ट कर सके। गारा ये सब सुनकर रोने लगता है। रासा गारा से माफी मांगता है उसके लिए जो उसने किया था और गारा रासा के ऊपर सीलिंग टैग लगा देता है और फिर उसके बाद गारा थर्ड सुजिकागे की मदद करने जाता है। मुंह को गारा लोकेट करता है। जब भी मुंह इनविजिबल हो जाता था तब और नारुतो का एक साइडो क्लोन वहाँ पर आता है उनकी हेल्प करने के लिए। गारा नारुतो के साइडो क्लोन से साथ मिलकर मुंह को सील कर देता है। गारा नारुतो से उसके यहाँ होने की वजह पूछता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पूछता है। नारुतो गारा से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद नारुतो का साइडो क्लोन थर्ड रायकागे से लड़ने चला जाता है। गारा और सूचिकागे मिलकर सेकेंड मिजुकागे से लड़ते हैं। मिजुकागे सूचिकागे पर अटैक करता है बट वह सूचिकागे का सैंड क्लोन होता है। थोड़ी देर ऐसे ही लड़ने के बाद गारा मिजुकागो को भी पकड़ लेता है बट मिजुकागे का क्लोन उसे सील करने नहीं देता। मिजुकागे का क्लोन फोर्थ डिवीजन पर अटैक करता है और गारा अपने सैंड से फोर्थ डिवीजन को बचा लेता है। गारा मिजुकागे के क्लोन को पकड़ने के लिए अपने रेत में रासा के गोल्डन डस्ट को मिला देता है और उस क्लोन को पकड़ लेता है। मिजुकागे को हराने के बाद नारुतो के साइडो क्लोन गारा के पास आता है और गारा मिजुकागे को भी सील कर देता है। उसके बाद गारा हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट के कुछ देर ही बाद माद्रा और मुंह का हाल्फ बॉडी फोर्थ डिवीजन पर अटैक करता है। माद्रा फोर्थ डिवीजन पर मीटरोइड गिराता है और गारा वहाँ पर फोर्थ डिवीजन को वहाँ से हटने को बोलता है और अपने सैंड की मदद से मीटरोइड को रोकने लगता है बट माद्रा मीटरोइड के ऊपर एक और मीटरोइड को समन कर देता है, जिस वजह से गारा उसे नहीं रोक पाता। बट यहाँ पर गारा अपनी सैंड की वजह से बच जाता है। लेकिन थर्ड सूचिकागे और फोर्थ डिवीजन के शिनोबीस काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। गारा और सूचिकागे नारुतो की हेल्प करते हैं माद्रा से फाइट करने के लिए और फिर उसके बाद बाकी के कागे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर थोकागे सुनाडे उन दोनों को हेल्प करती है। कागे नारुतो के क्लोन्स को कहते हैं कि वह जाकर रियल नारुतो की हेल्प करे। उसके बाद गारा काफी बार माद्रा को सील करने की कोशिश करता है बट वह इस कोशिश में नाकाम रहता है। माद्रा सभी कागे को हरा देता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर ओरोचिमारू और सास्के के 2 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं और सुनाडे को होश में लाते हैं और फिर सुनाडे बाकी के कागज को ठीक करती है। उसके बाद गारा अपने सैंड की हेल्प से सभी कागज को लाइट शिनोबी फोर्स के पास ले जाते हैं। गारा नारुतो की जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करता है ओबिटो को हराने और उसके अंदर से सारे टेल बिस्ट को बाहर निकालने में। और ओबिटो के फाइट के बाद वह सभी कागे माद्रा से फाइट करने के लिए जाते हैं। गारा शिकागो से हेल्प मांगता है और शिकागो इसके लिए मान जाता है। गारा और शिकागो माद्रा पर अटैक करते हैं। उसके बाद गारा और शिकागो मिलकर माद्रा को सील करने की सोचते हैं बट यहाँ पर माद्रा अपने सुसानो की हेल्प से वहाँ उसके अंदर से वापस आ जाता है। माद्रा रिनेगान की हेल्प से सभी टेल बिस्ट को सील करने लगता है बट गारा यहाँ पर अपनी सैंड की मदद से शिकागो को सील होने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर माद्रा गारा पर अटैक कर देता है बट शिकागो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी सभी टेल बिस्ट सील हो जाते हैं। कुरामा सील होने से पहले गारा से कहता है कि वह नारुतो को मिनाटो के पास ले जाए क्योंकि कुरामा के सील होते ही नारुतो की सांसें धीमी होने लगती है। गारा नारुतो को सुनाडे के पास ले जाता है और सुनाडे सकुरा को नारुतो के साथ जाने को बोलती है। सकुरा नारुतो को जितनी हो सके उसे होश में रखने की कोशिश करती है और गारा उन दोनों को जल्दी से मिनाटो के पास ले जाता है। इसके बाद मिनाटो नारुतो के अंदर कुरामा के अदर हाफ को सील करने लगता है बट इसके बीच ब्लैक जित्सु वहाँ पर आ जाता है और माद्रा उचिया भी वहाँ पर आ जाता है। गारा और मिनाटो ब्लैक जित्सु को माद्रा के पास जाने से रोकते हैं। माद्रा से फाइट के बाद माद्रा सभी को इन्फिनिट सुकियोमी में डाल देता है जिसमें से एक गारा भी था। गारा इन्फिनिट सुकियोमी के अंदर देखता है कि वो अपने फैमिली के साथ मजे से है और नारुतो रोज उसके घर आता है उसके साथ खेलने के लिए। जिसके बाद नारुतो और सास्के सभी को इन्फिनिट सुकियोमी से बाहर ले आते हैं यानी उनको फ्री कर देते हैं। फोर्थ ग्रेड निंजा वार के खत्म होने के बाद गारा को नहा जाता है जब काकाशी शिफ्ट होकागे बनता है और गारा नारुतो को थैंक्स कहता है। तो ये थी गारा की कहानी नारुतो से लेकर नारुतो शिपुडेन तक की। तो मेरा टारगेट है 500 लाइक का, तो आप लोग आई थिंक पूरा कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।